इंडिया दल की तीसरी बैठक मुंबई में सफल रही, लेकिन इस बैठक में अचानक से बवाल तब मचा जब कपिल सिब्बल की एंट्री होती है। जी हां, कपिल सिब्बल की एंट्री अचानक से हुई थी क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था। पहले जो लिस्ट जारी की गई थी नेताओं की, उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन इनको जब देखा बैठक में तो वहां पर कांग्रेसी नेताओं के होश उड़ गए। कांग्रेसी नेताओं के इस वजह से होश उड़े क्योंकि 2022 में आप सभी को याद होगा, कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की तमाम रणनीतियों पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन कांग्रेस से विदाई लेने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ पाकर निर्दलीय यहां पर राज्यसभा सांसद की ओर जाते नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से बैठक में एंट्री हुई, उसके बाद सवाल ये थे कि और उनको कांग्रेस की तरफ से इजाजत भी मिली, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं, राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। देखा जाए तो कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी भूमिका है इस बैठक में, क्योंकि पिछले कुछ हालिया अगर घटनाक्रम को उठाकर देखा जाए, चाहे उद्धव ठाकरे का मामला हो या कोई और बड़ा मामला जिसमें फंसते नजर आए थे कि कानूनी पछड़े में, उसमें से निकालने के लिए कपिल सिब्बल ने ही इनकी मदद की थी। कपिल सिब्बल एक नेता के साथ साथ जाने माने वकील भी हैं, तमाम दलीलों के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से कपिल सिब्बल की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इस बैठक में। तो कपिल सिब्बल को देखकर कांग्रेसी नेता भले ही हैरान हुए, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त हर किसी की जिम्मेदारी, हर किसी की ज़रूरत है उन्हें, तो इसीलिए उन्होंने कपिल सिब्बल को ठहरने का भी आदेश दे दिया था। कपिल सिब्बल फिर उसके बाद जब ग्रुप फोटो सेशन हुआ जिसमें केजरीवाल, तमाम नेता एक साथ नजर आए, वहां पर कपिल सिब्बल भी उस फोटो सेशन में नजर आए। अब कहा यह जा रहा है कि जो अगली बैठक होगी अगर उसमें भी कपिल सिब्बल आते हैं, शुरुआती 2 बैठक में नहीं आए थे, तीसरी बैठक में आए क्योंकि तीसरी बैठक इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी कुछ बड़े डिसीजन को लेकर, तो उस बैठक में जब आए तो वहां पर इनकी भूमिका बढ़ गई। अब जब चौथी बैठक में भी अगर आएंगे तो राहुल गांधी या कांग्रेस नेता ही, जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं समन्वय समिति में, वो ही इनको बड़ी जिम्मेदारी देते नजर आएंगे और राहुल गांधी पर खासकर नजर रहेंगी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की बात कर ले और नेताओं की बात कर ले कांग्रेस की, वो तो नाराज हो गए थे, लेकिन राहुल गांधी ही मोदी सरकार के खिलाफ कपिल सिब्बल को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। वैसे तो सपा के साथ जुड़े हुए हैं, उद्धव ठाकरे इन पर भरोसा जताते ही हैं, लेकिन शरद पवार की बात कर ले, लालू यादव की बात कर ले, सब कपिल सिब्बल पर भरोसा जताते हैं क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कानूनी पछड़े में फंसा। लेकिन जैसा कि अभी राहुल फंसे थे सांसदीय मामले में, वहां से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको बाहर निकाला, लेकिन कपिल सिब्बल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया दल के कुछ नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जैसा कि इन्होंने कहा ही था कि अगर हम यहाँ इंडिया दल बना रहे हैं, मोदी सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, तो ये हमें हटाने की बात करेंगे, हमको कानूनी मामलों में फंसाएंगे, सीबीआई ईडी की जांच में फंसाएंगे, तो वहां पर कपिल सिब्बल एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे आएंगे जरूर। और ऐसे में देखते हैं कि क्या राहुल की मदद के लिए भी वो आगे आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने नए चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।